उनके छोटे भ्राता उत्तानपाद हुए हैं, इनके जीवन में गौर करेंगे। कि उत्तानपाद भूपाली सुनाऊं हाल प्रजा ने राजी, अजकीय सकीर्ति की ध्वजा रे स्वर्ग में पंचो काजी। प्रजापुत्र समान दे तू है मान, तुझे न मुबारी तुझे न मुबारी। प्रजा में नहीं कोई करे न वो है राजा की बदनामी, प्रजा में नहीं कोई करे न वो है राजा की बदनामी। झुपड़िया काऊ के लड़का रत्न से खेले भूप पे छोरिया ना। भैया होने की ये बात कहानी दूजी नहीं बनी, मेरे भैया महाराज उत्तानपाद जो हुए हैं, जिनके घर में पतिव्रता स्त्री मां सुनीति निवास कर रही है। सुनीति सुमाने अच्छे और नीति माने विचारों वाले, वो मां सुनीति। हर मां सुनीति होती है जिसके विचार अच्छे होते हैं, याद रखना। मेरे भगवत श्रोताओं, एक समय की बात है जब किसी पुत्र ने या पुत्री ने जन्म नहीं लिया तो मैया सुनीति जो रहे बहुत दुखी हुई। बांदी को पास बुलाया, जवाब दिया, बांदी आपसे हमारी विनती है, अभी तू चली जा और हमारे पिया को बुला करके लेके आ। बांदी के द्वारा महाराज उत्तानपाद को बुलाया गया, पास में बैठ गए। राजा ने जवाब दिया, क्यों बुलाया है मुझे? और देखो बुला करके पास में बैठा रहा, अब मां का चेहरा उदास है। महाराज समझ गए कोई बात है। क्या बात है? क्यों उदास हो? क्यों मुझे बुलाया है? जवाब दिया, महाराज मुझे थोड़ी सी चिंता है। चिंता किस बात की? पागल हो? चिंता? अरे चिंता करने से क्या दुख कम होता है? बल्कि दुख बढ़ता है। एक कवि ने कल्पना की है बहुत सुंदर। क्या? कि ये चिंता और बड़ी चिता से है और नर को निर्जीव बनाती है।
बताया चिंता के बारे में, और कहते चिंता और चिता में केवल एक बिंदी का अंतर है। क्या? ज्यादा नहीं, बिंदी। बिंदी लगा दी, चिंता हो गई, और बिंदी को हटा दिया, चिता हो गई। और चिंता और चिता के कार्य क्या है बताया है भैया। जलाती है चिंता जीवन को खाती है। चिंता और चिता में बिंदी का अंतर है भैया। चिंता बिंदी लगा दी, चिंता हो गई। चिंता का मतलब होता है शरीर तो दुनिया में रहता है पर किसी लायक नहीं रहता। परीक्षित महाराज, बिंदी को हटा दिया, चिता हो गई। चिता का मतलब होता है दुनिया में शरीर भी नहीं रहेगा। अरे तुम चिंता कर रही हो, किस बात के लिए कर रही हो? जवाब दिया, हमारे कोई संतान नहीं है इसलिए मैं चिंता कर रही हूं। पागल हो, तुम्हें बुद्धि नहीं है। चिंता से संतान पैदा हो जाएगी। सुख देना और दे करके छीन लेना केवल परम पिता परमात्मा के हाथ में है, और तुम व्यर्थ में चिंता कर रही हो। रानी कहते हैं ना, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे घर का हो, चाहे गरीब हो, पर दुख सबके पास में आता है। बहुत सुंदर विद्वान ने कल्पना की कि रे दीन कहे और धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। अब राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। अब इंद्र कहे विष्णु जी सुखी, विष्णु जी कहे सुखी त्रिपुरारी। छोटी सी बात और कहां पहुंच गई? भोले बाबा तक। राजा कह रहा है हम नहीं सुखी, महाराजा सुखी, महाराजा कह रहा हम नहीं सुखी, इंद्र सुखी, इंद्र कह रहा है हम नहीं सुखी, विष्णु जी सुखी। विष्णु भगवान ने जवाब दिया मैं भी सुखी नहीं हूं, भोले बाबा सुखी हैं। जब कई देखो गृहस्थ सुखी ना है, संत सुखी ना है, देवता सुखी ना है, भगवान सुखी ना है, पर सुखी कौन है? तब तक नारद आ गए। तब दास न दास हाँ तुलसी कहें, और बिना भजन बिना सब जीव दुखारी। परम पिता परमात्मा का भजन वो है, वो दौलत है, वो कभी खत्म नहीं होती है। एक बार अगर कमा लोगे तो सारी जिंदगी के लिए आपके पास ही रहेगी। और ये दौलत आज कमाई और कल खत्म हो गई, रहती नहीं है। जवाब दिया आज नहीं है कल संतान हो जाएगी, और चिंता क्यों कर रही? जवाब दिया अब संतान नहीं होगी। एक हमारी राय मानो, पैरों को दबा रही है मां। अब मैया सुनीति असुधारा बहती हुई मैया ने अपने हृदय सम्राट की कलाई पकड़ी और बोली, जवाब दिया मां। मां बोली एक मेरी बात सुनो, एक हमारी विनती है। क्या? सुनो मेरी बात। कि भरी गो और बने नंदीर रोई गई रानी। बिन संतान के सैयारे जा घर में रानी पिया।
तुम्हें नहीं पता, ये लोग, ये जमाना भात भात के लोग हैं, भात भात की बात करते हैं। तुम्हें पता नहीं, तुम तो राजकाज में लगे रहते हो। मेरी बात सुनो, तुमको नेवल बताए बाज काए तुम्हारी रानी, तुमको नेवल बताए बाज काए तुम्हारी रानी, तुम्हारी रानी, तुम्हारी रानी। बस इतनी के रोई गई आज महारानी, बस इतनी के रोई गई आज महारानी। आज मैया रो रही है, रो रही है वो दुखिया। कहते हैं लानी, पीतली होती जाए बदलवाती, पर यही तुम बिन बदली जाए। अरे बछराओ तो जाए नथवाती, बछराओ तो के जाए नथवाती, पर यो साण ना हो जा। एक नदिया होती बाय पटवाती, बरियो समुद्र न पाटो जा। पीतली होती जाए बदलवाती, बरियो को न बदली जा। ए भैया, भैया विधिगत अपरंपार, समय को चक्रवारी है। भैया विधिगति अपरंपार, समय को चक्रवारी है। आज मेरे भैया मैया सुनीति जो रहे, रोने लगी, जवाब दिया पिया, अगर आज हमारी एक राय मानो तो मैं तुमसे बात कहूं क्या, कि आप दूसरी शादी कर लो। हमारे गर्भ से संतान नहीं हो रही है, आप शादी दूसरी कर लो। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे त्रनंदन परीक्षित, जिस समय क्या होना चाहिए, तुम शादी की कह रही हो, तुम्हें पता नहीं है सौत चूल की भी बुरी बताई गई है, और तुम घर में सौत बुलाना चाह रही हो, कैसे रहोगी। जवाब दिया, मैं अपनी छोटी बहन मानती, आएगी छोटी बहन बना करके मैं रखूंगी, मैं उसकी सेवा करती रहूंगी, वो जो करेगी मैं वो करती रहूंगी। रानी सोच ले, शादी मत करवा, क्योंकि सौत के आने से तेरी ख्वारी हो जाएंगी। आज मेरे भगवत श्रोता हो, मैया सुनीति के कहने से महाराज उत्तानपाद ने शादी कर ली। शादी सुरुचि नारी से शादी जब की है, महाराज शादी करके जैसे ही आ रहे थे, सूचना जैसे ही मिली कि विवाह कर अवध में आए,
भागर अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। उत्तान का शादी दूसरी करके जैसे ही आए, सुनीति नारी थी पहले, सुनीति नारी थी पहले, कि सुरजी दूजी लाए। द्वार पर आ गया डोला, खबर रानी ने पाई है। खबर को सुनते ही फौरन भैया, खबर को सुनते ही फौरन तुरंत बांधी पठाई है। बांदी को भेज दिया गया है। बांदी हमारी छोटी बहन आ गई है, उसे आदर के साथ में सम्मान के साथ लेकर किया। परीक्षित महाराज हुआ क्या, जैसे ही बांदी गई है, बांदी ने दोनों हाथ जोड़े, महारानी साहिबा इस डोला से कदम नीचे रखो, तुम्हें बड़ी वाली रानी तुम्हें याद कर रही है। जैसे ही बड़ी वाली नाव को लो, जब कई बांदी का जब महल में कोई पहले से रानी है, जवाब दिया हाँ महाराज की पहले शादी हो गई। जवाब दिया महाराज को बुलाया जाए, वो तालबाद को बुलाया गया, जवाब दिया जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो, बस संतान बड़ान को काफी थी, मोए भारज होगन को लाए हो। क्यों लाए? जब लेके भी आ गए तो इतना एहसान कर दो हम पर। कौन सा? इतना मुझ पर एहसान करो और मेरा डोला पीहर भिजवा दो, और तुम सौत के संग में ऐसे करो, मोको पीहर में भिजवा दो। मैं इस महल में रह नहीं सकती, रह नहीं सकती। क्यों? तुम्हें क्या मतलब है? तुम अलग रहोगी, वो दूसरे महल में रहेगी, हमारे दो महल हैं। जौन सो आपको नीको लगे वहां में रहो। जवाब दिया नहीं। समझ गए महाराज ये मुसीबत सिर पर आ गई। जवाब दिया बांदी तू चली जा। हमने सारी रात उसे समझाया पर उसने हमारी एक बात नहीं मानी। बोला ना, बांदी भाग करके गई। आज मेरे भगवत श्रोताओं सारा हाल बताया सुनीति को। सुनीति ने जवाब दिया अब वो कैसे आए, वो हमारी बड़ी बहन, मुझे बड़ी बहन समझ रही है और इसलिए नहीं आ रही है। जब तक बड़ी बहन नहीं जाएगी तब तक छोटी बहन कैसे आ जाएगी। देखो किसी का स्वभाव कुछ अलग होता है और किसी का स्वभाव कुछ अलग होता है। दो चार सहेलियों को बुलाया और डोला के पास के लिए चली है, गाती हुई बहुत खुशी के साथ में बोली है माँ तब मेरी आए गई सौती दुआर और पेने चल सौत न करे ले आवे। मेरी आए गई सौती दुआर पेने चले सौतनी
द्वार मैंने चल सोत न मोरे लया में मेरी आए गई सोत द्वार मैंने चले सोतिनिया को ले आवे। ए भैया डोला पूज रही महारानी डोला पूज रही ए जने लोटा दियो छोड़े बेने चल सौत न कोरे ले आवे। मेरी आई यही सोत द्वार बेने चल सौत न कोरे ले आवे। मेरी मैया सुनीति जैसे ही पहुंची दोनों हाथ जोड़ करके मां बोली, बहन